अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? सब ठीक है? खैरियत है? आज हम एक ऐसे मसले के ऊपर बात करेंगे कि जो आजकल बहुत ही ज़्यादा लोगों में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी इस मामले में जो है वो घिरे हुए हैं, यानी कि बीपी हाई हो जाना। बीपी हाई क्यों होता है और इसका इलाज इंशाल्लाह जो मैं आपके सामने पेश करूँगा। बहुत ही आसान सा इलाज है, आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है वो 2 से 3 खुराकों से ही सुकून होना शुरू हो जाएगा। फिर कुछ देर तक ये मेडिसिन इस्तेमाल कर लेंगे, ये दवाई इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह बीपी हाई से छुटकारा हो जाएगा इंशाअल्लाह रहमान। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्यों हाई होता है। ये असल में हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड और तली चीज़ें, बादी चीज़ें जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसके साथ जो है वो बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है वो हमारा खून जब गाढ़ा हो जाता है, ऐसी चीज़ें लेने से जब खून गाढ़ा हो जाता है, खून गाढ़ा होने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। या वो इंसान के जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, गुस्सीला इंसान, तो उसका भी जो है वो लम्हा बलम्हा हर बात पे जो है वो बीपी हाई होना शुरू हो जाता है, शूट कर जाता है। या बहुत ही कमज़ोर इंसान के जो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, लागर हो जाते हैं, उनका बीपी या लो होना शुरू हो जाता है या हाई होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है वो ऐसे लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल या अपना क्या कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलती जुलती बीमारियां जब शुरू हो जाती हैं तो उसके साथ भी जो है वो बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए जो है वो आप सबसे पहली बात तो ये है कि गर्म चीज़ें, तली चीज़ें, बादी चीज़ें ये छोड़ें। और इसके साथ साथ जो है वो आप सैलड का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। सैलड जो है वो बीपी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल करता है। सैलड जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लें और ठंडी चीज़ें लें और एक खीरा और इसके साथ साथ जो है वो 2-3 खीरे लेकर अगर आप उसका जो है वो जूस निकाल लेंगे और उसके अंदर जो है वो 2-4 कतरे लीमन के डाल के गिलास के अंदर लेंगे तो इससे इंशाल्लाह जो है बीपी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है वो आप सैर लाजमी करें, 20 मिनट कम से कम जो है वो सुबह खाली पेट और रात के खाने के तकरीबन 15-20 मिनट बाद आप 20 से 25 मिनट आधा घंटा की वॉक लाजमी करें। वॉक से भी जो है वो इंशाल्लाह आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है वो पेट भर के खाना ना खाया करें। पेट भर के खाना खाने से भी जो है बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। हम अगर सुन्नत के मुताबिक चलें तो हमारा बीपी इंशाल्लाह कंट्रोल रहेगा। आपने फरमाया कि पेट के जो है वो 3 हिस्से करो, एक हिस्सा जो है वो खाने के लिए हो और एक हिस्सा जो है वो हवा के लिए हो और एक हिस्सा जो है वो पानी के लिए हो। और इसी तरह हमारी कोशिश ये होती है कि हम तीनों हिस्सों में खाना ही डाल लें, खुसूसन जब हम किसी जो है वो मेहमानी के तौर पर जो है वो जाते हैं, तो किसी प्रोग्राम में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसी ऐसी डिशें बनी होती हैं कि जो हमारी तबीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी कोशिश होती है कि हमने पेट भर के जो है वो खाना है। और साथ में जो है वो कुल्फ़ा वगैरह आजकल आम चल रहा है, वो गर्म चीज़ें खाकर जो है ऊपर से ठंडा कुल्फ़ा खा लेते हैं, बोतल पी लेते हैं, ठंडी बोतल पी लेते हैं। इससे भी जो है बहुत बड़ा जो है वो नुकसान होता है। और इसके साथ साथ जो है वो ये चावल ये भी नुकसान करते हैं, ये भी जो है वो इंसान को जो है वो परेशान करते हैं। ये खाने से भी आपका जो है वो बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। और साथ साथ जो है वो आप कोशिश करें कि सैलड का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो जैसे मैंने बताया कि हदीस के मुताबिक पेट के जो है वो 3 हिस्से करें, एक ही हिस्सा जो है वो खाने के लिए हो, एक हिस्सा हवा के लिए और एक हिस्सा पानी के लिए। फिर आप जो है वो इंशाल्लाह ताला जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी मैदे की तेज़ाबियत भी ख़त्म होगी। तेज़ाबियत ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है मैं नुस्खा बताता हूँ, बहुत ही आसान सा नुस्खा है। आपने जो है वो लहसुन और अलसी, जिसको जो है वो फ्लैक्सीड कहा जाता है, अलसी ये आपने लेनी है, 2 चीज़ें लेनी है। तो लहसुन जो है वो 1 पाव लेना है और अलसी जो है वो आपने आधा किलो लेनी है। दोनों को जो है वो आप कूट लें, मेहनत करें। इसको जो है वो पंसारी से पाउडर नहीं बनवाना, खुद जो है वो आप हावन दस्ते में इनको कूटें। और साथ में जो है वो आपने 50 ग्राम जो है वो सेब का सिरका लेना है। सेब का सिरका थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालते जाएं और कूटते जाएं, डालते जाएं और कूटते जाएं। यानी इसको जो है वो जब पाउडर बन जाएगा तो आपने जो है इसको घोटना है, रगड़ना है। जितनी इसकी आप रगड़ाई करेंगे इंशाल्लाह रगड़ाई के साथ जो है वो ये सोना बन जाएगा।
तो इसको जो है वो आपने रगड़ना है, रगड़ के वो खुश्क करना है 50 ग्राम सेब का सिरका के अंदर। और फिर उसके बाद जो है वो इसको जब खुश्क हो जाए तो इसको जो है वो धूप में रख के खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद छांव में रखें तो ज्यादा बेहतर है। खुश्क करने के बाद जो है इसको पाउडर बना लें। मिसले गुबार पाउडर जब बन जाएगा तो 360 ग्राम यानी कि कैप्सूल 360 ग्राम ml के कैप्सूल होते हैं, छोटे कैप्सूल 500 mg से छोटे कैप्सूल होते हैं, 360 ग्राम mg होते हैं। तो वो आपने कैप्सूल भर लेने हैं और जो है वो सुबह खाली पेट एक कैप्सूल लेना है रोज। और साथ में जो है वो मैंने आपको गज़ा और जो तरीके बताए हैं वो आपने करने हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपका जो है वो चंद दिनों में ब्लड कंट्रोल हो जाएगा। और इंशाल्लाह रहमान आप दुआएं देंगे, आप जो डेली ब्लड की गोली खानी पड़ती है इंशाल्लाह आपकी उससे जान छूट जाएगी और आपका खून भी पतला हो जाएगा। सर में दर्द रहता है, आंखों में भारी रहती हैं और इसी तरह जो है वो ब्लड आपका जब शूट करता है तो तबीयत जो है वो बहुत ही ज्यादा बोझल हो जाती है। तमाम इंशाल्लाह जो है वो जितनी भी इसकी अलामात हैं उससे छुटकारा हो जाएगा और आपका ब्लड आहिस्ता 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 स्टेबल हो जाएगा। जब आपका ब्लड स्टेबल हो जाए तो ये खुराक जो है वो ये दवाई आप छोड़ दें। ये आप कम से कम आपको महीना, 1.5 महीना, 2 महीने भी लग सकते हैं, खाएं, लेकिन सारी जिंदगी की जो ब्लड की दवाइयां हैं उससे इंशाल्लाह जान छूट जाएगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको तमाम बीमारियों से महफूज रखे और हमें सही मानों में अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए और उसका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। नमाज पढ़ा करें, इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए अल्लाह ताला को याद किया करें, हमारे लिए भी दुआ करें और जितने बीमार हैं सबके लिए दुआ करें। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आप तक जो है वो हमारी तमाम आने वाली वीडियो पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।